जय हिंद। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इस वीडियो में उसी से रिलेटेड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें कंटिन्यूअस भी मिक्स है, इसमें भी परफेक्ट भी मिक्स है, सेम टू सेम उसी मिक्स है। तो दोनों एक साथ हम लोग बनाएंगे तीनों को मिलाकर। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करने, प्लीज एंड तक देखिएगा। तो पहचान क्या होगा, तो देखिए जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे इत्यादि आवे तो उनका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अफर्मेटिव का रूल। तो अफर्मेटिव का रूल हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पहचान क्या होगा, पहचान बता देते हैं हम। देखिए पहचान क्या होगा, जिस जिस हिंदी जिस हिंदी जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्रिया के जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे इत्यादि, ते हुए रहेंगे इत्यादि आवे तो, इत्यादि आवे तो उनका अनुवाद, उनका अनुवाद फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। देखिए ये पहचान क्या कर रहा है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में कोई एक वाक्य है, देखिए हम एक वाक्य बोल रहे हैं, वह स्कूल जाता हुआ रहेगा। तो वह स्कूल जाता हुआ रहेगा, तो इसमें ता हुआ रहेगा, ये क्रिया हो गया। त्या क्या हो गया है, ये क्रिया हो गया है। तो क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि आवे तो उनका अनुवाद किस में करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव बना लेते हैं। अफर्मेटिव का रूल सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो क्या होगा अफर्मेटिव रूल, क्या होगा, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल बाई विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस, या इसी में हम ING जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। इतना हो गया। देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल बाई विल प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इतना हो गया। तो हम सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह स्कूल जाता हुआ वह स्कूल जाता हुआ रहेगा, वह स्कूल जाता हुआ रहेगा। ये अफर्मेटिव का रूल पे हम बनाएंगे। इसके रूल पर सब्जेक्ट प्लस सेल बाई विल प्लस है प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार पर हम बनाएंगे इस एग्जाम्पल को।
तो देखिए वह स्कूल जाता हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग चुनेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, वह है। सब्जेक्ट कौन सा है, वह है। तो वह का स्पेलिंग क्या होगा, ही होगा। तब हाँ, तो देख सकते हैं। तो ही के साथ क्या लगेगा, विल। विल का प्रयोग होगा ही विल। तब उसके बाद क्या है, ही हैव लगेगा। ही विल हैव। तब उसके बाद बीन हो गया। तब उस यहाँ पर बीन है थे। तब भी फोर कौन सा है, जाना। जाना का स्पेलिंग क्या होगा, गो। तो उसमें ING लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग टू। तब उसके बाद स्कूल। स्कूल का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, स्कूल होगा। गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें का, अफर्मेटिव में का। हम लोग क्रिकेट खेलते हुए, हम लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे। हम लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे। तो इसको भी हम बनाते हैं। देखिए सेम टू सेम जिस तरह हम लोग वह स्कूल जाता हुआ रहेगा उसी के अनुसार पर बनाएंगे। तो देखिए वीडियो को एंड तक देखिए। हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। हम लोग क्या है, सब्जेक्ट। तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होगा, वी। तब उसके बाद वी के साथ क्या लगेगा, सेल। सेल का प्रयोग होगा। तो वी सेल। तब उसके बाद क्या है, हैव है। तो हैव लगा देंगे, वी सेल हैव। तब उसका बीन है, बीन लगा देंगे, वी सेल हैव बीन। तब उसका भी फोर कौन सा है, खेलना। खेलना का स्पेलिंग क्या होगा, प्ले। तो उसमें ING लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। तब प्लेइंग द क्रिकेट है तो प्लेइंग द क्रिकेट हो जाएगा। इतना हो गया। तो हम अब हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में का। तो हम रूल लिख लेते हैं उसका भी। निगेटिव सेंटेंस में का हम लोग सबसे पहले हम लोग रूल लिख लेते हैं। रूल क्या होगा, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल बाई व्हील, सेल बाई व्हील प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना होगा। तो अब हम लोग जानेंगे इसके रूल पर हम लोग बनाएंगे नकारात्मक वाक्य का एग्जाम्पल। हम लोग ले लेते हैं एक। वह स्कूल नहीं जाता हुआ, वह स्कूल नहीं जाता हुआ रहेगा। तो इसको हम बनाते हैं सेम टू सेम इसी रूल के अनुसार पर। तो देखिए इसका अनुसार पर बनाएंगे, ये रूल हो गया, इसी के अनुसार पर बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट चुनने के लिए कह रहा है सब्जेक्ट प्लस। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह है। सब्जेक्ट कौन है, ही। तो ही के साथ क्या लगेगा, विल। ही विल। तब उसके बाद यहाँ पर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, यहाँ पर भी नॉट। ही विल नॉट। तब उसके बाद हैव तो हैव लगा देंगे, ही विल नॉट हैव बीन है, बीन लगा देंगे। तब उसके बाद V4 कौन सा है इसमें, जाना। V4 कौन सा है, जाना। तो जाना का स्पेलिंग क्या होगा, गो। तो उसमें ING लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो गोइंग हो गया। तब गोइंग टू स्कूल। तो और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ निगेटिव सेंटेंस में का। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हुए रहेंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हुए, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हुए रहेंगे। तो देखिए इसका भी हम बना देते हैं सेम टू सेम इस रूल के अनुसार पे। तो देखिए हम लोग क्या है, सब्जेक्ट। हम लोग क्या है, सब्जेक्ट।
तो हम लोग का क्या होगा, वी के साथ क्या लगेगा, सेल, वी सेल नॉट, यहाँ पर नॉट, वी सेल नॉट, तब उसके बाद क्या है यहाँ पर हैव है, तो हैव क्या करना है, वी सेल नॉट हैव बीन, वी सेल नॉट हैव बीन, तब उसके बाद यहाँ पर वी फोर कौन सा है, खेलना, खेलना का स्पेलिंग क्या होगा, प्ले, उसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग द, तब क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, इतना हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव यस नो में का सेंटेंस, तो लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव यस नो में का सबसे पहले हम लोग रूल जान लेते हैं। रूल क्या होगा, सेल बाई व्हील प्लस सब्जेक्ट प्लस, सेल बाई व्हील प्लस सब्जेक्ट प्लस, तब उसके बाद क्या होगा, हैव, सॉरी, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए क्या करा है, सब सेल बाई व्हील प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना हो गया। हम एक इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, क्या हुआ, जाता हुआ, क्या हुआ, जाता हुआ रहेगा, तो हम इसको बनाते हैं आसान तरीका से, तो देखिए क्या होगा, क्या हुआ, जाता हुआ रहेगा, तो देखिए सबसे पहले हम इस रूल के अनुसार पर बनाएंगे, तो देखिए ये रूल क्या कर रहा है, सेल बाई व्हील, तो इसमें सबसे पहले हम सेल बाई व्हील निकाल देंगे, तब उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है, वह, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, व्हील लगता है, तो व्हील हम लोग लगा देंगे, विल ही, सब्जेक्ट ही है, ही, तब उसके बाद हैव, तब उसके बाद बीन है, बीन लगा देंगे, वी फोर है, वी फोर कौन सा है, जाना, जाना का स्पेलिंग क्या होगा, गो, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे तो सवाल गलत भी माना जा सकता है। तो इंट्रोगेटिव WH तो हम लोग जान लेते हैं, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले उसका रूल लिखेंगे, WH, तो उसका हम लोग रूल लिख लेते हैं, तो देखिए क्या होगा उसका रूल, उसका रूल क्या होगा, यहाँ पर जिस तरह हम लोग लिखे थे, सेल बाई विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, उसी तरह हम लोग इसमें भी लिखेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम आगे लगा देंगे WH, वाई वेयर हु हाउ, यही सब आता है WH में, तो देखिए हम लिख देते हैं रूल में, सबसे पहले हम लोग WH निकालेंगे, तो देखिए हम WH निकाल लेते हैं, WH प्लस, तब इसको हम उतार देंगे, सेल बाई व्हील प्लस, तब उसको सब्जेक्ट डाल देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव, प्लस बीन प्लस V4 प्लस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना हो गया। हम एक एग्जांपल ले लेते, सॉरी, हम लोग कहाँ क्रिकेट, हम लोग कहाँ क्रिकेट, हम लोग कहाँ क्रिकेट खेलते हुए
हम लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हुए रहेंगे। तो यहाँ पर कहाँ WH है, सबसे पहले ये रूल के अनुसार पर बनाएंगे। तो रूल के नियम के अनुसार पर बनाएंगे। तो WH यहाँ पर करा है, WH कौन सा है, कहाँ। तो कहाँ का स्पेलिंग क्या होगा, वेयर, वेयर, वेयर। तब उसके बाद क्या है, वेयर सेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है, हम लोग के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, सेल। तो वी सेल। तब उसके बाद हम लोग कौन सा है, हम लोग का स्पेलिंग क्या होगा, सब्जेक्ट हम लोग है, वी सेल वी। तब उसके बाद हैव है, हैव तो हैव लगा देंगे। वी सेल हैव बीन, बीन क्या है, बीन लगा देंगे। वी सेल हैव बीन। V4 कौन सा है, V4 क्या है, खेलना। खेलना का स्पेलिंग क्या होगा, प्ले। तो उसमें ING लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग द। तब क्रिकेट, क्रिकेट का क्या होगा, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।